नमस्कार। दुनिया में कोरोना के पहले संक्रमण के 1 साल बाद फिर से एक बार कोरोना को लेकर वैक्सीन बनकर तैयार हो जाने की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि इसके पहले भी कई कंपनियों ने और कई देशों ने यह दावा किया है कि हमने कोरोना को लेकर वैक्सीन बना लिया है और हम इस दुनिया को कोविड-19 से मुक्ति दिलाएंगे। इनमें से किसी भी दावे को अप्रूवल नहीं मिल सका, कोई भी दावा सफल नहीं हो सका। सबसे बड़ी वजह थी कि इनमें से जितने भी दावे किए गए थे उनके वैक्सीन ने फेज़ 3 का ट्रायल पूरा नहीं किया था और ना ही उसके नतीजे हम लोगों के सामने थे। इस वजह से कईयों को तो WHO ने ही मंजूरी नहीं दी और बाकी कुछ अन्य कारणों से असफल हो गए। अब जाकर उन दावों के 3-4 महीने बाद फिर से कई दावे हालांकि इस बीच भी लगातार होते रहे, लेकिन इस बार एक दावा आ रहा है, एक नहीं 2-3 दावे आ रहे हैं, जिसके बाद लोगों को ये लगने लगा है कि वाकई कोरोना वायरस को लेकर वैक्सीन बनकर तैयार हो चुकी है और शायद जिस महामारी से हम पिछले 1-1.5 साल से जूझ रहे हैं और सभी देश प्रभावित हैं, हर इंसान प्रभावित है, वह शायद अब अपने अंतिम कगार पर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई कोविड-19 को लेकर वैक्सीन बन चुकी है और क्या वाकई अब हम में से हर किसी को वैक्सीन मिलने वाला है या ये भी सिर्फ एक होक्स है, एक अफवाह है या पिछली दावों की तरह झूठा दावा है। यूँ तो कई तरह के दावे हुए हैं, लेकिन इस वीडियो में मुख्यतः 2 दावों के बारे में बातचीत करेंगे। एक तो फाइजर जो यूएस की कंपनी है और मॉडर्ना जो जर्मनी की कंपनी है। फाइजर और मॉडर्ना के संयुक्त रूप से इन दोनों ने मिलकर एक वैक्सीन तैयार की है। इसको लेकर 10 तारीख को 10 दिसंबर को एक मीटिंग होने वाली है और यह दावा किया जा रहा है, अमेरिका दावा कर रहा है कि 11 दिसंबर को यानी कि बैठक के ठीक एक दिन बाद पहला डोज इस वैक्सीन का आम इंसान को लगाया जाएगा। अगर इससे अप्रूवल मिल जाता है तो, जिसकी वो लोग गारंटी ले रहे हैं कि जिस तरह के रिजल्ट आए हैं हम अप्रूव करेंगे। दूसरा दावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी के द्वारा बनाए गए कोविड वैक्सीन को लेकर है और हम मुख्य रूप से इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यही वो वैक्सीन है जो भारत पहुंचेगा या जिसको लेकर भारत में भी ट्रायल किया जा रहा है। यहाँ तक कि इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में कुछ महीने पहले शुरू कर दी चुकी थी सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा, जो कि पुणे में स्थित है। सीरम इंस्टीट्यूट ने अभी तक इस वैक्सीन के लगभग 4 करोड़ डोज तैयार कर लिए हैं और दावा किया जा रहा है, उस इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने ये कहा है कि हम जनवरी-फरवरी तक लगभग 8 से 10 करोड़ डोजेज यानी कि इतना वैक्सीन तैयार कर लेंगे जिससे 8 से 10 करोड़ लोगों को यह वैक्सीन उपलब्ध हो सके जनवरी-फरवरी तक के बीच में। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले हम आइए जानते हैं कि आखिर ये वैक्सीन बना कैसे और यह किस तरह से किसी इंसान को कोविड-19 से लड़ने में सक्षम बनाएगा। चिंपैंजी जो जानवर है, जो कि इंसान के बहुत करीब पाया जाता है, उसके अंदर ठंड के मौसम में एक तरह का वायरस डेवलप हो जाता है जिसे हम एडेनो वायरस कहते हैं। एडेनो वायरस को कमज़ोर कर इंसान के लिए कोविड-19 वैक्सीन बनाने का प्रयास किया गया है। इस जो वैक्सीन जो बनेगा उसमें कोविड-19 जो नोवल कोरोना वायरस है, जिसे हम SARS-CoV-2 कहते हैं, इसका जेनेटिक मटेरियल भी है। किसी इंसान में इस वैक्सीन को इंजेक्ट किए जाने के बाद, यानी जब उस इंसान को इसका टीका लग जाएगा, तो यह उस इंसान के अंदर इस तरह की इम्यूनिटी को डेवलप करने में सक्षम होगा, जिसके बाद वह इंसान कोविड-19 या जो नोवल कोरोना वायरस है उस वायरस से लड़ सकेगा। अभी तक जितने भी दावे किए गए थे वैक्सीन को लेकर, आपको याद होगा कि रूस ने भी, रसिया ने दावा किया था कि हमने वैक्सीन बना ली है। व्लादिमीर पुतिन जो कि राष्ट्रपति हैं रसिया के, उन्होंने यह भी कहा था कि अब उन्होंने अपनी बेटी को ही इसका इंजेक्ट किया है, टीका दिया है और एक सफल परिणाम देखने को मिला है। हालांकि ये हो नहीं सका था क्योंकि तमाम तरह से विरोध किए गए कि चूँकि फेज़ 3 का ट्रायल नहीं किया गया है, ऐसे में इस तरह के वैक्सीन का प्रयोग बैकफायर कर सकता है, बड़े नुकसान दे सकता है मानव जाति को। क्लिनिकल ट्रायल की बात करें इस वैक्सीन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि कोविशील्ड, जो कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है, इसने अपना फेज़ 3 का ट्रायल कंप्लीट कर चुका है, यानी कि अंतिम दौर में है और इसके जो शुरुआती परिणाम हैं, जो रिजल्ट जो स्टडी किए गए हैं, वो सामने आ चुके हैं। रिजल्ट कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले ब्राज़ील और यूके, इन 2 देशों के कुछ लोगों में इसको टेस्ट किया गया। यूके में 12,390 लोग और ब्राज़ील में 10,300 लोग। ये वो संख्या है, ये सैंपल साइज है जिनके ऊपर इस वैक्सीन को ट्राई किया गया, टेस्ट किया गया, इसकी स्टडी की गई, जिसके परिणामों के बाद यह निर्णय ले किया गया, हम और आप निर्णय ले सकेंगे कि इसकी उपलब्धता क्या होगी, यानी कि इसकी स्वीकार्यता क्या होगी। यूके में जो वैक्सीन दिया गया था 12,390 लोगों को, वो जो डोज का तरीका था वो 1 महीने के अंतराल में पहले हाफ डोज, यानी जो शीशी होती है उसकी हाफ डोज, और 1 महीने के बाद फुल डोज।
वहीं जो ब्राज़ील में जो तरीका अपनाया गया था वह 2 फुल डोज यानी 1 महीने के अंतराल पहले भी फुल डोज और दूसरे में भी फुल डोज का इस्तेमाल किया गया था। जो स्टडी यानी जो नतीजे सामने आए हैं वो इस तरह से दिखते हैं कि यूके में जहाँ पे एक हाफ और एक फुल डोज किया गया था वहाँ पे जो एफिकेसी रेट है इस वैक्सीन का वो 90% है, यानी कि यह वैक्सीन 90% उस वायरस को किल करने में सक्षम है, कोविड-19 के वायरस को। वहीं ब्राज़ील में जो 2 फुल डोज दिए गए थे उसमें जो एफिकेसी रेट है वो 62% आया है, यानी कि इसका जब हम एवरेज निकालते हैं तो 70% इसका एफिकेसी रेट है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि चूंकि जो पहला तरीका था जो यूके में अपनाया गया एक हाफ और एक फुल डोज का, वह ज़्यादा एफिकेट भी है यानी ज़्यादा एफिशिएंस भी है और साथ ही उसमें डोजेस की संख्या भी कम लगी क्योंकि एक हाफ और एक फुल है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि अगर यह वैक्सीन लोगों के इस्तेमाल के लिए अप्रूव किया जाता है, देश की सरकारें और WHO इसको अप्रूव करती हैं, जो भी एजेंसीज हैं वो अप्रूव करती हैं, तो निश्चित तौर पर एक हाफ और एक फुल डोज के तरीके को ही अपनाया जाएगा ताकि इससे कम वैक्सीन और अधिक प्रभाव देखने को मिले। ट्रायल के बारे में आपको जानकारी है कि 3 तरह के बेसिक ट्रायल किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले जानवरों पर टेस्ट किया जाता है, इसके बाद किसी संक्रमित या स्वस्थ इंसान पर, और उसके बाद जो फेज 3 का ट्रायल आता है उसमें एक बड़ी संख्या में एक बड़ी सैंपल साइज में हजारों लोगों को यह वैक्सीन देकर उनको ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखा जाता है, जिसके बाद यह निर्णय किया जा सकता है कि ये इसका प्रभाव, इस वैक्सीन जो बनाया गया है उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। इसी ऑब्जर्वेशन पीरियड में समय लगता है और जिस वजह से वैक्सीन बनने में देरी होती है। मैं बताऊं कि इस वक्त जो कोरोना वायरस से हम जूझ रहे हैं, जिस महामारी से जूझ रहे हैं, अगर यह वैक्सीन अगले 1-2 महीने में तैयार हो जाता है तो किसी महामारी को लेकर सबसे पहले यानी सबसे कम समय में तैयार किया हुआ वैक्सीन ये बनेगा। इसके पहले 3 से 4 सालों का समय कम से कम किसी वैक्सीन को तैयार करने में लगता था, जो कि इस बार महज 1 साल या उससे कुछ कम समय में ही संभव हो पाया है, अगर यह हो पाता है तो। अब बात आती है भारत की कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के संयुक्त प्रयास से वैक्सीन बन तो गया है, या फिर अगर हम यूएस की बात करें जहां पे फाइजर और मॉडर्ना ने बनाई है, ये वैक्सीन बन तो गई है, लेकिन भारत में यह कब तक पहुंच सकेगा इसको लेकर लोगों के सवाल अक्सर आते रहते हैं। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे के इंस्टीट्यूट है, इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर चुकी है और इसी इंस्टीट्यूट ने भारत में भी इसी वैक्सीन का ट्रायल, जो यूके में और जो ब्राज़ील में जो ट्रायल चला है उसी का ट्रायल भारत में भी चल रहा है। हालांकि इसके परिणाम नहीं आए हैं, इसके परिणाम आने के मुझे लगता है जनवरी के आसपास ये सूचना मिल रही है कि जनवरी-फरवरी के आसपास इसके परिणाम आ जाएंगे। लेकिन चूंकि ब्राज़ील में और यूके में इसके परिणाम बहुत पॉजिटिव आए हैं, बहुत एफिकेट दिखा है यह इसका प्रयोग, तो शायद भारत में ये परिणाम आने के पहले ही हम, अगर वहाँ से अप्रूवल मिलता है तो सीरम इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि वो भी सरकार के पास ये आवेदन देगा कि उन्हें भी इजाज़त मिले कि वह इस वैक्सीन को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अनुमति दें। अगर ऐसा होता है तो फरवरी तक सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि वो 8 से 10 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन बनाने में सक्षम हो जाएगा, यानी कि इस देश के 8 से 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन इतना वैक्सीन फरवरी तक तैयार हो जाएगा कि उतने लोगों को मिल सके। ये उम्मीद जाई जा रही है कि सबसे पहले बच्चों को, बूढ़े व्यक्तियों को और जो स्वास्थ्य कर्मी है या जो कोरोना के संक्रमण में जो कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं, सबसे पहले उनको ये वैक्सीन दिया जाएगा। इसके बाद बाकी लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि इसकी कुछ आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। एक और बात आती है, किसी वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने में, स्टोर करने में बड़ी समस्या होती है। हम और आप ये सब जानते हैं। जो पहला वैक्सीन जिसके बारे में हम बात करें, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं, जो फाइजर ने और जो मॉडर्ना ने बनाई है, जो यूएस में बनी है, उसके स्टोरेज को लेकर कुछ बातें आ रही थी कि उसको स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं है। लेकिन जो वैक्सीन यूके में बनी है, जिसका ट्रायल ब्राज़ील में, हम कोविशील्ड की बात कर रहे हैं, उसे स्टोर करना आसान है, ट्रांसपोर्ट करना आसान है। सिर्फ 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच हम किसी रेफ्रिजरेटर में रख के इसे स्टोर कर सकते हैं। ऐसे में साफ हो जा रहा है कि जिस तरह की एफिकेसी रेट और जिस तरह के स्टोरेज को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और ये लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं विभिन्न कंपनियों द्वारा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात की तरफ इशारा किया है। अब लोगों के मन का जो भ्रम है वो टूट रहा है और वाकई ऐसा लगता है कि अगर इसे अप्रूवल मिलता है तो जल्द ही, शायद 1-1.5 महीने के अंदर ही हमारे पास, इस दुनिया के पास कोविड-19 बीमारी को लेकर एक वैक्सीन आ जाएगी, जिसके बाद जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं उससे हम शायद छुटकारा पा सकें। हालांकि ये बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की आबादी हमारे देश की है, 7 अरब लोग इस दुनिया में रहते हैं और हमारे देश की आबादी 130-120 करोड़ के आसपास है। ऐसे में तुरंत सभी को वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा, यह कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। लेकिन कम से कम जिस महामारी के दौर में हमारे पास कुछ नहीं था, उसमें हमें एक रास्ता नज़र आ रहा है।
ये हम सब के लिए एक अच्छी खबर है। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, मैं विवेक आर्यन। नमस्कार।